हिंदू राष्ट्र का तो हवा इनकी ना तेल निकल गया, आगे ना धुआं निकल गया। इन्होंने हिंदू राष्ट्र का पलीता खुद ही पूछ दिया। कब कैसे हिंदू बनाओगे आप? मुंह में मूत के बनाओगे, चुटिया उखाड़ के बनाओ। जिस तरीके से दलितों की बारात अभी रोकी गई है, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? बिहार में जिस तरीके से 125 लोगों ने एक घर पे हमला किया, एक ही घर पे हमले किया। देखिए 2500 लोग रहते हैं उस गांव में, मात्र 150 लोगों पे SC ST लगा है। तो सब पे नहीं लगा। जो आतंकी लोग हैं जिन्होंने हमला किया, उस बच्ची को नहीं छोड़ा, 8 साल की बच्ची को मारा, उसके फादर को मारा, उसकी मम्मी को मारा, घर में आग लगाई। तो सवाल ये कि आप जुल्म करोगे तो संविधान आपको छोड़ेगा नहीं, जो एक्ट है वो आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे आप रेप करो, बलात्कार करो, घर फूको, चाहे बारातें रुको, ये समाज है, संविधान के दायरे से जाएगा और आपको बंद कराएगा। संविधान के रूप से तो स्टे लगाया, आप लोग मान जाइए, क्यों सड़कों? हमारे सूर्यकांत जी है, यही कमेटी बनाते हैं, सरकार को ऑर्डर देते हैं कि 118% अत्याचार बढ़ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर SC ST OBC पे। आप कमेटी बनाइए, सरकार से कहते हैं रूल बनाइए, हार्ड रूल बनाइए। और जो रूल बन के आते हैं तो उनको अपने बच्चे दिखाई देते हैं, उनको हत्याएं नहीं दिखाई देती, पायल तड़वी नहीं दिखाई देती, उनको रोहित वेमुला नहीं दिखाई देता, सोलंकी नहीं दिखाई, पल्लवी नहीं दिखाई देती, तमाम ऐसे लोग नहीं दिखाई देते जो पानी पीने पर मार दिया जाता है। आज जो बारातें 125 लोग मतलब पुलिस वाले बारात चढ़ा रहे हैं, अभी इटावा में एक मतलब बारात रोकी गई है कल। सवाल ये कि शशि का हमारे जो सूर्यकांत जो है उनको एक भी अत्याचार नहीं दिखाई दिया, उनको केवल अपना परिवार दिखाई दिया और उन्होंने बता दिया कॉलेजियम सिस्टम जो है इस देश के लिए नरक है, एक फांसीवाद है, SC ST OBC के लिए फांसी है। कॉलेजियम सिस्टम का पूरा विरोध करते हैं और वो उसी की पैरवी कर रहे हैं। उनको 3% का दर्द है, 80% का दर्द दिखाई दे रहा है। उनको बच्चों की लाशें नहीं दिखाई दे रही है, बच्चों का शोषण नहीं दिखाई दे रहा है। हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सूर्यकांत अपनी जातिवादी मानसिकता से बाहर आए और 100 जो हमारी 80% की आबादी है उसके साथ जो 2000 साल से और आज भी जो शोषण हो रहा है वो उनको दिखाई दे, उनको दिखाई दे और वो न्याय के चश्मे से देखें। हम नहीं कह रहे जातिवाद की बात करें, अगर कहीं जुल्म हुआ है तो आइए उस पर आप न्याय की बात कीजिए। आपने कैसे बोला कि देश पीछे चला जाएगा? 2000 साल तक शोषण हुआ, 70 साल आज भी, अगर आज भी इस देश में वाल्मीकि की महिला को जलाने के लिए नहीं जला दिया जा रहा, शमशान में जगह नहीं दी गई, आज भी बिहार के अंदर उस औरत को रोड पर जलाना पड़ा, तो क्या उनको नहीं दिखाई दिया? शोषण आज भी बराबर हो रहा है, शोषण बदला नहीं है, मानसिकता लोगों की वही है। जिस तरीके से आपने देखा अभी क्या हुआ एक बैंक के अंदर, वो बता रही है कि मैं ठाकुर नहीं हूँ, वो बता रही है मैं ठाकुर नहीं हूँ, और दूसरी तरफ एक मतलब त्रिपाठी है, त्रिपाठी और ठाकुरनी में विवाद हो रहा है। जातिवाद का झंडा, जातिवाद का जुनून, जातिवाद का कितना बड़ा एक आतंक, वो गर्व है, वो ठाकुरवाद को गर्व है, वो त्रिपाठीवाद को गर्व है। हम कहते हैं गर्व करो, अच्छे काम का गर्व करो। आप बलात्कार करके, रेप करके, मार के, घोड़ी से उतार के आप गर्व नहीं कर सकते। आप अपनी छोटी मानसिकता, नीचता का और जो गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई है, आपके विचारों में भरी हुई है, और जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं आप उसी को लेके चल रहे हैं। हम सवाल करते हैं इस देश से, क्योंकि 80% लोग जिस दिन अपने अधिकारों की लड़ाई रोड पे लड़ेगा ईमानदारी से, तो 20% का क्या हाल होगा? बचना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने तो दखलंदाजी करी, उनकी क्या गलती है? देखिए मोदी जी बिल लेके आए, मोदी अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे? सवाल ये, अगर मोदी जी ईमानदार हैं, SC ST को OBC को लेकर ईमानदार हैं, महिलाओं को लेकर ईमानदार हैं, तो अपील करते हैं जिस तरीके से आपने 3 काने कानून पे बिल लेके आए, आपने वापस लिया, आपने एक SC ST एक्ट में अध्यादेश लाए, आप 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाए, और तमाम ऐसे जो और भी बिल हैं जिन पर अध्यादेश लाए, इस पर भी अध्यादेश लाइए और इसे दोबारा से पास कराइए। क्या मोदी जी इंतजार कर रहे हैं जब तक बहुजन समाज लोग शहीद नहीं होंगे तब तक कोई भी कदम नहीं उठाएंगे? मोदी जी कितना इंतजार करेंगे? कितनी हमारे बच्चों की हत्या करवाएंगे? क्या उन्हें पायल तड़वी नहीं दिखाई दी? क्या उन्हें पल्लवी नहीं दिखाई देती? क्या अभी जो मारा गया हमारे बच्चों को नहीं दिखाई दिया? एक बच्ची को इसलिए मार दिया जाता है ताकि वो पानी पीने पे उसका मतलब घड़ा छू लेता है। सवाल ये कि एक बच्चे के बिच्छू मतलब निक्कर में बिच्छू डाल दिया जाता है हिमाचल के अंदर, उसको मारने के लिए। तो मोदी जी को कितना चाहिए, कितनी बलि चाहिए हमारे लोगों की? मोदी जी को कितनी लाखों लोगों की बलि इस देश में। मोदी जी देवता थोड़ी ना है कि मुर्गा या कोई जान मांगेंगे, बकरा मांगेंगे। मोदी जी इंसान हैं। जितने भी संस्थाएं हैं मोदी जी के पास में,
जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं मोदी जी के पास में, उन शक्तियों का इस्तेमाल कब करेंगे? कब मोदी जी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे? कब ये चंद मुट्ठी भर लोग जो रोड पे आ जाते हैं तलवार फरसा लेके, आए दिन काटने के मारने की बात करते हैं, इन पर लगाम कब लगाएंगे? हम अपील करते हैं मोदी साहब से, जिस तरीके से यूजीसी बिल लेके आए हैं उस तरीके से एक ऐसा बिल लेके आए। ये कितने भी मनुवादी लोग हैं जो आए दिन महिलाओं का शोषण करते हैं, बच्चों को मारते हैं, यूनिवर्सिटियों में हत्याएं करते हैं, नंबर काटते हैं, फेल करते हैं, इन पे एक लगाम लगे और ये सोचने का मजबूर हो जाएं ऐसे लोग। एक विधायक जी है लोनी से, ब्राह्मण सबके बाप है, देखिए, अगर वो लोनी के विधायक हैं और वो कहते हैं ब्राह्मण सबके बाप है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि उनके बाप ब्राह्मण है। मेरा बाप मेरा फादर है, मेरा फादर है, मेरे अनुयायी है। हमारा डीएनए हमारे फादर से मिलता है, दादा से मिलता है। उसका डीएनए किससे मिलता है वो तय करे। उसने बता दिया, वो अपनी बिरादरी को, पूरी कम्युनिटी को वो कटघरे में खड़ा कर रखा है। अरे ब्राह्मण तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारा दादा हो सकता है, तुम्हारा नाना हो सकता है। हमारे दादा नाना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे फादर हैं, हमारे गॉड फादर हैं, मेरी मदर है। योगी जी कहते हैं मत को बटोगे तो कटोगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, अभी साफ हो गया कि जिस तरीके से बिल आया, बिल का विरोध हुआ, जिस हिंदू राष्ट्र की पीपनी ये वो बजा रहे थे, उस हिंदू राष्ट्र की पीपनी फट चुकी है। और ये ओबीसी जो इसको ढो रहा था सदियों से, ओबीसी पूरे मनुवाद को, पूरे हिंदू कर्मकांड को धोकर अपने कंधों पर चल रहा था, आज उसने कंधों से उतार के फेंक दिया है। तमाम भारत के अंदर ओबीसी जितनी महासभाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमारे अधिकार हमें वापस दो। इसी हिंदू धर्म से मांग रहे हैं वो अपनी सारी चीज़ें। तो सवाल ये है कि अब ओबीसी जाग चुका है और इनसे अपना हिसाब मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। ओबीसी समुदाय तो जाग गया है और मोदी जी खुद कहते हैं कि हम ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो कब जागेंगे? देखिए, मोदी जी का जागना ही है। जिस तरीके से मोदी जी को माँ की गाली, बहन की गाली, जिस तरीके से उनको क्या क्या नहीं बोला गया, और जितना विरोध इस हमारे देश में प्रधानमंत्री का हुआ, मोदी साहब का हुआ, और उन्हीं के अंधभक्तों ने जिस तरीके से उनकी बेइज्जत किया है, तो इनाम है। उन्होंने हिम्मत दिखाई बिल को लाने की और उनको पता था कि मेरे साथ ये होगा, तो हम इस मामले में मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। हम सैल्यूट करते हैं मोदी साहब को, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन एक बड़ा दिल और दिखाएं, अध्यादेश लेके आए, बिल को वापस लाएं। और ये जो लोग हैं जो मोदी जी को गाली देते हैं, मैंने बार बार कहा है अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार से, हमारे मतभेद हो सकते हैं मोदी साहब से, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो वो रेस्पेक्ट की कुर्सी पे बैठे हैं, वो सरपरी है, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए। संविधान का ये दायरा है, लोकतंत्र ये कहता है। भाईचारा खत्म करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं। भाईचारा खत्म करने वाले इस देश के जो आरएसएस है, जो संगठन है, जो एक ऐसा संगठन है जो आए दिन देश में नफरत बोता है। और वो तमाम बाबा जो आए दिन अपने फेसबुक पे, आए दिन अपने ट्विटर के जरिए ये बताते, एहसास दिलाते कि शूद्र इस देश में कितना भी काबिल हो जाए, कितना भी पढ़ा लिखा जाए, ओबीसी इस देश में कितना ही काबिल बन जाए, वो ब्राह्मणवाद के पैर की जूती ही रहेगा, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस एक बिल ने, यूजीसी का जो बिल आया, जो एक्ट आया, इसने उसकी हवा निकाल दी है। और ये दिखा दिया है कि ये जो चंद मुट्ठी भर लोग, जो मनुवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते इस देश के दबे कुचले आदमी को, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं, उनको अधिकार मिले, न्याय मिले, तो इनके पेट में दर्द हो गया और ये खुल के उस बिल के समर्थन में, मतलब उसके फेवर में आगे, जिसका ये हमेशा इन्होंने शोषण किया है सदियों से। 2000 साल से जितना इन लोगों ने शोषण किया, आए दिन SC ST महिलाओं पे, आए दिन महिलाओं पे और जो अत्याचार किया, जो जुल्म जाति की, और जो आज भी कर रहे हैं, तो ये उसी मनोव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते कि इस देश में समानता का अधिकार मिले, और वो जो लोग हैं वो भी एक मतलब समानता के दायरे में आए। मुट्ठी भर लोग नहीं, मजबूत लोग हैं, कर्मी सेना है, बजरंग दल है, इतने भाले हैं, फरसे हैं, बंदूकें हैं, आप उनको कमजोर समझ रहे हो? चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अगर वो, जब आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाती है, उनको 4 आदमी को दिखाती है, 4 आदमी के हाथ में हथियार होते हैं, एक मीडिया ऐसा दिखाती है कि इनके बगैर देश चल नहीं रहा है। सवाल ये है कि वो जो ऐसे लोग हैं, नफरती लोग हैं, जो देश का भाईचारा बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, मीडिया उनको हाईलाइट करती है, मीडिया दिखाती है, और मीडिया एक लड़ाई लड़ती है अपने टीवी चैनल पे बैठ के, और उसको वही देखते हैं लोग। सवाल ये है कि ये 1000 लोग नहीं दिखाई देते। पूरे भारत में ओबीसी SC ST के लोग आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी कोई सी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आंदोलन ना हो रहा हो, जहां पर विरोध नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरीके से उसको बैन कर रखा, पूरी तरीके से वो उसको बायकॉट कर रहा, और वो
उसको नहीं दिखा रहा है। सवाल ये है कि चंद मुट्ठी भर लोग जो रोड पे आते हैं तो मीडिया उनका वेलकम करता है, भारत सरकार वेलकम करती है। और जब पूरा एक हाथी जैसा समाज जो ओबीसी समाज है, SC ST समाज है, जो इस देश की बुनियाद है, देश की नींव है, जब वो रोड पे आता है अपने अधिकार के लिए तो यही मीडिया जो है ये साइलेंस हो जाता है और ये वो आवाज़ ही नहीं दिखाता है। आज भी हमारे लोगों को रोका जा रहा है, आज भी जगह जगह लोगों की मतलब लोगों के धरने रोक रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं। ये एक अकेले सांसद क्या और कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को दिक्कत ही नहीं है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। देखिए अकेले से बहुत कुछ होता है, बिल के विरोध में बहुत सारे लोग हैं, समर्थन में बहुत कम है। आए दिन आपने देखा होगा उनकी राजनीति की कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें उनकी भी वोट चाहिए और वो बड़ा नपा-तुला बयान दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं ऐसे, और हम उनका विरोध करते हैं। उनको खुल के आ जाना चाहिए। जब अगर चंद मुट्ठी भर लोग अगर वो एक पाले में आ सकते हैं तमाम पार्टियों में होने के बावजूद भी, आपने देखा होगा राहुल गांधी समर्थन में आ जाती है, NUSA समर्थन में आ जाती है, पूनम पट्टी समर्थन में आ जाती है और तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं बीजेपी की वो सारे लोग समर्थन में आ जाते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग। तो जो बहुजन की पार्टियां हैं, SC ST की पार्टियां हैं, इनको क्या मजबूरी है इनको 80% दिखाई नहीं देता, इनको 4% दिखाई देता है। अगर आप 4% की फिक्र करोगे तो 80% आपको लात मार देगा, ये फ्यूचर है। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा क्या?